तो आज हमारे पास जो सोर्स है वो हमें कोटा की एक ऐसी जगह की कहानी बता रहा है जो जो दिन में तो एक सरकारी गेस्ट हाउस है, लेकिन रात में कुछ और ही बन जाता है। बात हो रही है बृजराज भवन की। बिल्कुल। और ये कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि सीधे सीधे इतिहास से जुड़ी हैं। हाँ, हमारे सोर्स की यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि वो इन घटनाओं को 1857 की क्रांति से जोड़ता है। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये इतिहास के एक अधूरे पन्ने की कहानी है। सही कहा। तो चलिए सीधे उसी पन्ने पर चलते हैं। सोर्स के मुताबिक ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब मेजर चार्ल्स बर्टन के साथ असल में हुआ क्या था? देखिए, मेजर बर्टन उस वक्त कोटा में ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल एजेंट थे। और वो अपने परिवार के साथ इसी भवन में रहते थे। अच्छा। तो जब 1857 की क्रांति की आग कोटा पहुंची, तो विद्रोहियों ने महल पर धावा बोल दिया। और सोर्स ये साफ बताता है कि ये कोई कोई आम मौत नहीं थी। नहीं थी। मेजर बर्टन और उनके 2 बेटों की उसी महल में बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये एक हिंसक अंत था। और सोर्स का मानना है कि वही हिंसक अंत आज भी उन दीवारों में कहीं गूंजता है। हाँ, और यहाँ बात सिर्फ आत्मा की नहीं है। इसे एक अलग नजरिए से देखिए। ये एक अंग्रेज अफसर की कहानी है जिसने अपनी सत्ता और अपनी जमीन दोनों एक साथ खो दी। ये सिर्फ एक दुखद मौत नहीं, बल्कि उस सत्ता के हिंसक अंत का एक प्रतीक है। अच्छा, तो ये तो हुई 1857 की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं। हमारे सोर्स में 2002 का एक बहुत ही ठोस वाकया दर्ज है, जब एक पुलिस ऑफिसर का इससे सीधा सामना हुआ। इंस्पेक्टर राघव सिंह, उनकी पोस्टिंग वहां हुई थी। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि रात 12 बजे के बाद कोई गश्त नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन जाहिर है उन्होंने इसे बस अंधविश्वास माना होगा। हाँ। और यहीं से बात असली मोड़ लेती है। इंस्पेक्टर ने चेतावनी तो नजरअंदाज कर दी, लेकिन उस रात जो हुआ, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या हुआ था? पहली ही रात ठीक 12:07 पर उन्हें ऊपरी मंजिल से भारी बूटों की आवाज सुनाई दी। एकदम नपी तुली, जैसे कोई परेड कर रहा हो। और सिर्फ आवाज ही नहीं, सोर्स ये भी बताता है कि गलियारे का तापमान अचानक गिर गया। हाँ, बहुत ज्यादा ठंड। ये छोटी छोटी बातें एक तय समय